जिस तरह से देख रहे हैं कि आप यहाँ पे स्कूल के विकास के नाम पर शिक्षक अपने घर का विकास करने पर लगे हुए हैं और जिस तरह से पता चल रहा है यहाँ पे विधि व्यवस्था देखा जा रहा है कि यहाँ स्कूल में अभी तक कहीं विकास नहीं हुआ है और टीचर लोग के घर पे देखा जा रहा है कि उनका बिल्डिंग बन चुका है। भवन गिर जाएगा तो जो इस बच्चा जो गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वही ना कल इंजीनियर डॉक्टर पदाधिकारी बनेंगे। जब गिर जाएंगे, जब उसके बच्चे मर जाएंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? आपको लगता है कि स्कूल के विकास के नाम पर प्रिंसिपल सर अपने घर के विकास करने लगे? ऐसा हो रहा है। शिक्षक में से और शिक्षक इस बात को बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप अकेला खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अब गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे ही। इसमें कमी किसका लग रहा है आपको? कमी यहाँ सर्वोसर्व हेड मास्टर जी का कमी है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अब शेख राज और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है पारू का आरके हाई स्कूल, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये अन दिनों जैसे देख रहा है कि अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं भवन, ये भवन का कुछ दिन पहले निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये उल्लंघन आ रहा है कि निर्माण जो भवन का हुआ है इसमें कम से कम बहुत ही लुटौती के तौर पे यहाँ पे हेड मास्टर की तरह खिला पा रहा है। और जिस तरह से हम आपके बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि ये चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ पे इस भवन के कार्य में क्या बोला जाता है, ये टाइल्स जो है कि लगाया जा रहा है, जिसमें टाइल्स के जिस तरह से मटेरियल उपयोग किया जा रहा है इसे यहाँ पे खुलेआम इसमें किस तरह से कटौती किया जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बालू है और इसी बालू पे सिर्फ टाइल्स को है कि बैठाया जा रहा है। तो यहाँ के जो एक सहयोगी शिक्षक है राजकिशोर राम, वही यहाँ के इस विधि व्यवस्था को देखें और देखते हुए उनको माना किया, हालांकि ये गलत काम है। और माना करने के बाद ये सब बात हम लोगों को पता चलो तो हम लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यही है राजकिशोर राम, पहले यहाँ पे आइए। ये जो कार्य हुआ किस दिन हुआ और कैसे हुआ बताइए पहले। ये जो स्कूल के बंद जो थी ना तब काम हुआ। हमने कहा था कि जो स्कूल खुलेगी तब टाइल्स लगाया जाएगा, लेकिन स्कूल जब बंद हो गया तो हेडमास्टर साहब ये टाइल्स लगा रहे थे। इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे बालू सिर्फ उपयोग किया गया, इसमें कोई मटेरियल नहीं, बालू है, हल्का सीमेंट वो टाइल्स में लगा करके और ऊपर से डाला जा रहा था। क्या सरकार इतना पैसा नहीं दिया कि इसमें सीमेंट फेंक सके? नहीं, काफी पैसा मिला है इनको। तो पैसा क्या हुआ? पैसा ये लोग गबन किया है। जी बिल्कुल। आपको डर नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट इस स्कूल का सहयोगी शिक्षक और आप प्रिंसिपल सर के बारे में बोल रहे हैं? डरने की इसमें क्या बात है? गलत हो रहा है तो गलत हम बोलेंगे ही। मटेरियल इसमें गलत लगा हुआ, सारा हुआ छड़ लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग की लागत बताइए कितना होगा लगभग? अब सर हमको एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन 35-40 लाख का लागत है इसमें। इसमें कितना खर्चा अनुमान बताइए? ज़्यादा क्योंकि हम इंजीनियर तो है नहीं बता नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक इंजीनियर आए थे वो बोले थे कि 10 से 12 लाख रुपया जो है आधारभूत संरचना से इंजीनियर आए थे शशि कुमार, वो बोले जो टाइल्स लग रहा था तो उन्होंने बोला कि यह जो टाइल्स लग रहा है गलत लग रहा है, बालू पर टाइल्स नहीं लगता है। तो ग्रामीणों ने पूछा कि कितना का ये होगा भवन होगा, तो उन्होंने बोला कि 10 से 12 लाख रुपया का भवन होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि आप यहाँ पे स्कूल के विकास के नाम पर शिक्षक अपने घर का विकास करने पर लगे हुए हैं और जिस तरह से पता चल रहा है यहाँ पे विधि व्यवस्था देखा जा रहा है कि यहाँ स्कूल में अभी तक कहीं विकास नहीं हुआ है और टीचर लोग के घर पे देखा जा रहा है कि उनका बिल्डिंग बन चुका है। ये मेरा कहना नहीं, ये सहयोगी शिक्षक का कहना है। बताइए क्या ये बात सही है कि बिल्डिंग की जगह ये बिल्डिंग तो बना नहीं कि उनका घर का बिल्डिंग बन गया? बताइए। उनका जो लगभग जो वेतन सबको बराबर है, थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन उनका इस मैंने यहाँ जो घटिया मटेरियल गिरा गया और इसके पैसे से उनका बिल्डिंग बना। अच्छा, इस तरह से एक बात पता चला है कि यहाँ के जो शिक्षक है प्रिंसिपल सर, वो जो मैंने शिक्षक है वो कैसे यहाँ पे आया और कैसे वो जो है प्रतिनियोजित करके वहाँ इनको बुलाया गया है ना। किनके द्वारा बुलाया गया? वो डीओ साहब रखे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे रखे हुए हैं, वो तो वही जानेंगे। लेकिन हमारे माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के जो थे के पाठक, उन्होंने चिट्ठी निकाला था कि जो भी प्रतिनियोजित शिक्षक किसी स्कूल में है उनका प्रतिनियोजन रद्द किया जाए। और जबकि प्रतिनियोजन की अवस्था में कोई हेडमास्टर नहीं बन सकता है, वित्तीय प्रभार नहीं ले सकता है। और इस स्थिति में पता नहीं कैसे हमारे डीओ साहब या वरीय पदाधिकारी ने ये रखा है इनको, और अभी तक मूल विद्यालय जो इनका है कमलपुरा नहीं लौट पाए। इसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं लौटे, वो तो पता। ऐसे शिक्षक जो स्कूल के विकास के नाम पर अपना घर का विकास कर रहे हैं, हमें जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि ऐसे शिक्षक को यहाँ से पद से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ भविष्य के साथ और सबसे बड़ी बात है कि ये एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन इस तरह का मैटर हमेशा आते रहता है स्कूल से। तो जब ये मैटर हमेशा प्रतिदिन आते रहेगा तो बच्चों के साथ पढ़ाई क्या होगा? सवाल यहाँ ये उठ रहा है। अगर प्रतिदिन बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं करके ये सब तो बच्चे पढ़ने आते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ये सब भाषण सुनने आते हैं? क्या बताइए इसमें क्या कहना है आपको? देखिए, बच्चों को भी तो प्रताड़ित किया ही गया है पहले भी, जो बताया गया आप लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, पदाधिकारी महोदय भी जान रहे हैं, क्योंकि वो पेपर में आया था मामला, है ना। और इस वजह से जो है, लेकिन फिर अभी तक। अच्छा, एक और मैटर आपके स्कूल से आया था जिसमें एक सन के शिक्षक ने बच्चों का निर्मम तरीके से पिटाई की। वो हमारे कमलेंद्र शर्मा है यहाँ के। हालांकि पहले तत्कालीन डीओ साहब थे ललन कुमार सिंह, जो उनके हेडमास्टर से उनको हटाया था, है कि नहीं, और फिर दूसरे जो यहाँ के वरीय शिक्षक को चार्ज दिया गया था। यही सब मामला के लेकर के, है ना।
और वो जो है हमेशा जो है। एक बात और, यहाँ पे लमसम 20 शिक्षक होंगे। जी जी जी। 20 शिक्षक में से और शिक्षक इस बात को बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप अकेला खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अब गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे ही। हम गलत के विरोध हमेशा बोले हैं। गलत का विरोध कर रहे हैं तो आपको डर नहीं है? कोई डर नहीं है। क्या डर है? डर किस बात? गलत हो रहा है तो हो रहा है, हम बोलेंगे ही। जो पूछेंगे बोलेंगे। हमारे पदाधिकारी पूछे, आप पूछेंगे, कोई और मीडिया वाले आएंगे पूछेंगे, बोलेंगे ही। क्योंकि अब भवन गिर जाएगा तो जो इस बच्चा, जो गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, वही ना कल इंजीनियर, डॉक्टर, पदाधिकारी बनेंगे। जब गिर जाएंगे, जब उसके बच्चे मर जाएंगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? पर आप देख रहे हैं आए दिनों जो है कहीं भवन स्कूल गिर रहा है, कहीं ऑफिस का भवन गिर रहा है, कहीं पुल गिर रहा है ना। तो आखिर में ये चीज़ भवन बन रहा है तो इसमें गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं लगेगा, कोई हादसा हो जाएगा तो फिर तो जिसका बच्चा गया उसका। यानी कुल मिला के यहाँ पे कमी प्रिंसिपल में ही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे प्रिंसिपल के साथ क्या होना चाहिए? इनको यहाँ से, ये तो प्रतिनिधि, इनको तो हटाया जाए। ये तो लूटने के लिए आए हुए हैं। लूटने के लिए आए? बिल्कुल लूटने के लिए आए हुए हैं। अब देख रहे हैं लूटने के लिए। मेरे साथ सहयोगी शिक्षक राजकिशोर शर्मा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजकिशोर राम, और मेरे पीछे देखते हैं कि इसमें ग्रामीण लोग भी यहाँ पे उपस्थित है और ये स्कूल पे। लेकिन जिस तरह से पता चल रहा है कि शिक्षक को सिर्फ यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ लूटने के बहाने आए हुए हैं, दूसरा विकास नहीं। यहाँ पे जिस तरह से पता चल रहा है कि शिक्षक यहाँ विकास के नाम पर, स्कूल विकास के नाम पर खुद घर का विकास कर रहे हैं। और मेरे यहाँ पे कुछ जनता लोग है उपस्थित, हम उन्हीं लोग से बात करेंगे, क्या कि जिस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पे विकास के नाम पर बहुत बड़ा लुटौती हो चुका है। तो आइए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, बताइए यहाँ पे क्या बात सच है? सच जो है तो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कमी किसका लग रहा है आपको? तो कमी यहाँ सर्वोसर्वा हेड मास्टर जी का कमी है। ऐसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो उचित न्याय होता है वो क्या आपको लगता है कि स्कूल के विकास के नाम पर प्रिंसिपल सर अपने घर के विकास करने लगे? ऐसा हो रहा है। आपको उनके घर आप देखे हैं? भाई बिल्कुल देखे हैं। उनका घर कैसा है? घर तो उनका जो है सो है, ये बगल में घर है उनका। सबसे बड़ी बात यहाँ सवाल ये आता है कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे लेटरिन बाथरूम कल जो होना चाहिए ओनली फॉर एक है, और यहाँ पे इतने दिन से अगर शिक्षा का स्कूल चल रहा है तो यहाँ पे कम से कम 2 कल की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन एक कल है यहाँ पे बच्चा लोग, जैसे कि देखा जाता है कि बच्चा एक आता है और दूसरे बच्चियाँ लाइन में लगती है तब जाकर पानी पीने की, इस तरह की व्यवस्था टीचर लोग यहाँ की संभाल न करके यहाँ पे अपने घर के विकास करने पर लग चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पे एक चीज़ और पता चला है कि यहाँ पे क्लर्क रखा गया हुआ है, एक क्लर्क है लेकिन उसके जगह दूसरा कोई आता है। दूसरे कोई आता है। ऐसा क्यों? दूसरे लोग बनाते हैं। ऐसा क्यों? वैसा वही जवाब देंगे ना हेड मास्टर जी। अच्छा, आप ग्रामीण है? आप ग्रामीण है? आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? बिल्कुल पढ़ने आते हैं। आपने सवाल किया यहाँ पे? सवाल किया हम सबसे पहले, आप लोगों से आने से पहले। आपको कहीं नहीं लगता कि यहाँ पे जो कमी उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमी है? हम लोगों का कमी क्या, हम लोग तो जानना है कि अच्छा से काम हो रहा है, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। आपने आवाज़ उठाया? हाँ, आपने आवाज़ उठाया? जानकारी हुई तो आवाज़ उठाने के लिए हम मौजूद हो गए। यहाँ पे मौजूद हुए? जानकारी कब हुआ? जानकारी कल हुआ हमको। कल हुआ? अभी कहा तक आवाज़ आते नहीं है। क्या लगता है आपके एक आवाज़ उठाने से स्कूल संभल सकता है? अब प्रयास होगा तो जरूर संभलेगा। आइए, हम दिखाना चाहते हैं कि यही है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारू, जो कि है इसको नाम से आरके हाई स्कूल के नाम से प्रचलित है, इसको जाना जाता है। जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा कैमरा में अनुरोध है कि यहाँ दिखाइए पहले। आप जिस तरह से देख सकते हैं यही स्कूल है, जहाँ पे एक मामला आया कि जिसमें यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे हर चीज़ के साफ़ सफाई के लिए हर चीज़ के लिए पैसा आता है, लेकिन साफ़ सफाई अब पैसा वहाँ पे न देकर यहाँ पे बच्चों से काम करवाया जाता है। और दूसरी बात है कि बिल्डिंग बनवाने के साथ साथ यहाँ पे बिल्डिंग में कम मटेरियल यूज करके इसमें से पैसा है कि इसमें कटौती किया जाता है। जिस तरह से पता चला है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो सर है यहाँ के अब स्कूल के विकास न करके अपने घर के विकास में करने लगे हैं। तब तक के लिए